आज का पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 से 15, 21 से 24। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह बहती रहे। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यूसुफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नवाइद स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी ना सूखने वाली धारा की तरह। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34। क्या आप यहाँ समय से पहले नरकदूतों को सताने आए हैं? जब यीशु समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे तो दो अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सवारों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब दूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सवारों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सवारों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं।